चाहत हुई तेरे नाम। अशर ऐसे क्यों बैठे हो उदास? नाराज हो मुझसे? नाराज होना, रूठना मनाना तुम लोगों की मोहब्बत के बीच की बात है। मैं भी तो मोहब्बत से पूछ रही हूँ। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? जिसे खुद तकसीम कर कर किसी और के हवाले करना चाहती, उस मोहब्बत की। अशर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शादी करनी है बस? तुम्हें क्या लगता है शादी दो रोबोट्स करते? नहीं, शादी दो इंसानों के बीच में होती है, जो एक साथ एक घर में एक कमरे में रहते हैं। और तुम्हें लगता है उनके बीच में एहसास का, मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं? मोहब्बत? अशर, मोहब्बत तो तुम सिर्फ मुझसे करते हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो बस तुम सिर्फ ये शादी करोगे और मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए? मोहब्बत किसी तीसरे के बीच में आ जाने के बाद? मैं हमारे बीच में इतनी जगह ही नहीं छोड़ूंगी कि कोई तीसरा आ सके। तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं है, मगर मेरी बात याद रखना, वक्त आने पे पछताओगी। जोया, जोया, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैंने आपके बेटे को दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। इस बात पर आप कितना खुश हो रही हैं, ये जाने बगैर कि मुझ पर क्या गुजर रही है। जोया, इस खुशी के मौके पे इन बातों को छोड़ो। ये बताओ, लड़की कब दिखा रही है? जब मैंने आपके बेटे को दूसरी शादी के लिए राजी कर ही लिया तो कोई मुनासिब लड़की देखकर उसकी शादी भी कर दूंगी। सच पूछो तो आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे कोई और लड़की होती तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। सच कहा है किसी ने कि औरत अगर चाहे तो मर्द से अपनी हर बात मनवा सकती है। इस खुशी के मौके पे मैं तुम्हारा मुंह मीठा करती हूँ, मिठाई ला रही हूँ। नाराज हो मुझसे? नाराज अपनों से हो जाता है। तुमने मुझे अपने आप से अलग करने को दिया। कैसी बातें कर रहे हो अशर? हम एक थे और हमेशा एक रहेंगे। किसी तीसरे के आने से हमारे दरमियान दूरियां पैदा नहीं हो सकती।
देखो जोया, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा आए। आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता। अगर इंसान की नीयत है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके इरादे से नहीं हटा सकती। हाँ, जैसे कि तुम अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने पर फंसे थे और मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम पलटी नहीं। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। दुनिया की कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके और उसके शौहर के दरमियान कोई दूसरी औरत हो। मगर मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा लेती हैं। तो है हमारी बीच की मजबूरी कहीं हमारे बीच की दूरी न बन जाए। ऐसा कभी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। खैरियत अम्मी, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया था? मुझे एक बात बताओ, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मम्मी, इसलिए मैं आपको फोन पे नहीं बताना चाह रही थी कुछ। तो तुम क्या समझती हो? तुम नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता? अम्मी, आप ही बताएं मैं क्या करती। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी सास से झगड़ा करके घर छोड़ के यहाँ आ जाती, या फिर उनकी बात मान लेती। सुना, तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुमने जबरदस्ती उसे राजी किया है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। आखिर के कहने से क्या होता है? अम्मी, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से अशर के दिल में कोई कसक बाकी रह जाए। इसलिए मैंने सोचा कि अशर की दूसरी शादी कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। वाह, तुमने सोचा और कर दिया। मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। परेशान ना हो? तुम्हें जरा सी चोट लगती थी तो मैं परेशान हो जाती थी। छींक आ जाए तो डॉक्टरों के पास लेके भागती थी। अब तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और कहती हो परेशान ना हो। बहुत गलत फैसला किया है तुमने जोया। क्या गलत फैसला किया मैंने अम्मी? अशर की अम्मी एक ना एक दिन मुझे तलाक दिलवा के उस घर से बाहर निकाल ही देती। तो एक सौतन के साथ गुजारा करना बेहतर है या तलाक लेके घर बैठ जाना? मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी थी। तुमने याद किया और मैं आ गई। तुमने अम्मी से मेरी शादी की बात की? इधर आओ, यहाँ बैठो और आराम से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी अम्मी से जो कुछ भी कहा है वो सब हकीकत है। मैं बहुत मजबूरी में ये फैसला कर रही हूँ। मैंने पहली लड़की देखी है जो अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। इसी बात से तुम मेरी मजबूरी का अंदाजा लगा सकती हो। अच्छा, तो आप अपनी मजबूरियों का सौदा करने आई हैं मुझसे? नहीं इरा, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही। ये महज एक इत्तेफाक है कि दो मजबूर लोग एक ही मुकाम पर आकर खड़े हो गए। मुझे मेरे शौहर के लिए बीवी चाहिए और तुम तलाकी याफ्ता। उसे तो कोई भी कंवारी लड़की मिल सकती है, तो फिर मैं ही क्यों? हर बात की कोई वजह नहीं होती है ना, सिर्फ उस वक्त की बात होती है जिस वक्त उसे पूरा होना होता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए फैसला करना आसान होगा। मुझे किसी से नहीं मिलना।
तुम उनसे मिल चुकी हो, बस अब मिलना जरा मुख्तलिफ होगा। किसकी बात कर रही हो तुम? जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो उसके बॉस अशर। हेरा, मैं तुम्हारे जज्बात से नहीं खेल रही, सिर्फ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी की ऑफर कर रही हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं? हेरा, मैंने तुम्हारा घर भी देखा और तुम्हारी कहानी से भी वाकिफ। जिंदगी की तल्ख हकीकतें जब आपके सामने आ जाती हैं तो मोहब्बतें और चाहतें कहीं दूर जाके बैठ जाती और फिर मुड़कर भी नहीं देखती, जैसे उसे जानती ही ना हो। ये करीब लड़की की जिंदगी है सोया। तुम मुझे अपनी जगह रखकर मत सोचो। जिंदगी सिर्फ एक बार मेहरबान होती है हेरा। एक सही फैसला तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ दे सकता है जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा हो। ये एक फैसला करके तुम्हें एक अच्छी जिंदगी, गाड़ी, बंगला, घर सब मिल जाएगा हेरा, सोच लो। मैं गरीब जरूर हूं, हाँ मजबूर भी हूं, लेकिन दौलत का लालच देकर तुम मुझसे इस शादी के लिए हाँ नहीं करवा सकती। ऐसा तुम सोचना भी मत। तुम गलत समझ रही हो हेरा। मैं तुम्हें सिर्फ जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। आगे फैसला करना तुम्हारे इख्तियार में है। एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ यही मशवरा दूंगी कि तुम मेरी बात मानो। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है अर्श? तुम अकेले लॉन में क्यों बैठे हो? तुम अपनी नाराजगी कब खत्म करोगे? तुमने अपनी बात जिद करके मुझसे मनवा तो लिया, अब चुप रहने का हक भी नहीं करना। चलो सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि मेरी दूसरी शादी किससे करवा रही है? ऐसी कौन सी लड़की तुम्हें मिल गई है जो मुझ शादीशुदा इंसान से दूसरी शादी करने को तैयार होगी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है और वो तुमसे शादी के लिए भी तैयार है, और तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। जान सकता हूँ कौन है? हेरा, तुम्हारी पीए। What? हेरा? तुम उसको कैसे जानती हो? और वो मुझसे दूसरी शादी क्यों करेगी? वो तुमसे शादी के लिए तैयार है। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। हर माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है। अगर मैं तुम्हारे लिए ये कह रही हूँ तो कोई अनोखी बात नहीं कर रही। अम्मी, पहले भी मैंने आपके कहने पर शादी की थी ना, आप ही की बात मानी थी ना। हाँ, अब भी कह रही हूँ। किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता ना।
बस आप इसे भी मेरी किस्मत का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लें। इसका क्या मतलब है? इंसान तदबीरें करना छोड़ दे, अपना अच्छा ना सोचे। अच्छे के लिए सोचा था ना आपने, क्या नतीजा निकला उसका? माजी को भूल जाओ बेटा, कल की फिक्र करो। कल 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 कल? मैंने एक बार शादी कर ली है ना अम्मी, दोबारा शादी नहीं करूंगी। फिर आप बेटा खुदा के वास्ते मेरी बात मान जाओ, मान जाओ बेटा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा? अम्मी क्यों मुझे ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही हैं फिर से? मुझे नहीं करनी शादी, नहीं खानी है ठोकर दोबारा। मुझे अकेला रहने दे, अकेले खुश हूं मैं। अम्मी, 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 अम्मी आप लेटे, लेटे, क्या हुआ है आपको? रजिया खाला, रजिया खाला। इतने दिन हो गए जोया, कोई अच्छी लड़की ढूंढ के नहीं दी तुमने। ढूंढ रही हूँ, बहुत जल्द मिल जाएगी। पता नहीं कब खुशखबरी सुनाओगी तुम। अच्छी खबर वो आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। जोया आप मेरा मूड खराब ना करो, जो होना है वो तो होगा ही। हाँ, आपकी मर्जी के बिना और इस घर में हो भी क्या सकता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? जी जी, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूं, आप इनको पाबंदी के साथ दीजिएगा, ठीक है? ये बहुत पाबंदी के साथ दीजिएगा, ठीक है? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आइए डॉक्टर साहब। आप मुझे एक बात बता सकती हैं? जी डॉक्टर साहब। आपकी वालिदा को ये तकलीफ पहले भी कभी हुई है या? जी पहले एक बार ऐसा हो चुका है। ओ, तो फिर तो आपको इनकी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि इनको कोई टेंशन ना हो और कोई ऐसी बात ना हो जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो। जी डॉक्टर साहब। ठीक है? जी। अम्मी आप लेट ही रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, मान जाओ ना हीरा बेटा, कर लो ना शादी। अम्मी पहले आप ठीक हो जाएं। मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हें अपने घर का कर दूं, मेरे बाद कहीं तुम तन्हा ना रह जाओ बेटा। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? आप जानती हैं ना आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। सायरा ठीक कह रही है बेटा, हम लोग ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। और वैसे भी ना, जवान औलाद का बोझ माँ के कांधों पर एक पहाड़ जैसा होता है। लेकिन खाला मैं। मान जाओ ना हीरा बेटा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। फिर तो आपको इनकी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि इनको कोई टेंशन ना हो और कोई ऐसी बात ना हो जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो। अच्छा ठीक है। पहले आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर आप जहाँ कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं वहीं शादी कर लूंगी।
लेकिन अम्मी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज आप ठीक हो जाएं जल्दी। जीती रहो, खुश रहो। आओ जोया आओ, लगता है काम हो गया। जी, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। सच? सच है, इसीलिए कड़वा है। मुझे ये कड़वा घूट पीना था, सो मैंने पी लिया। तो फिर कब मिलवा रही हो? जी, आप तैयार रहिएगा, हम कल दोपहर में जाएंगे। गुड। चाहत हुई तेरे नाम, हुई तेरे नाम। मैं अपने माजी और अपने हाल में रहना चाहूंगा। क्या आप इस तरह मेरे साथ जिंदगी गुजार सकेंगे? अशर को तुमने उस लड़की के पास भेजा है। अशर ने अगर उससे कहा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, कहीं वो लड़की शादी से इनकार ही ना कर दे। अम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं भेजा अशर को हिरा के पास। हिरा चाहती थी कि वो शादी से पहले अशर से मिल ले। अब मैं इनकार